किसी गांव में एक ब्राह्मण था और वो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था और दूसरा काम कोई जानता भी नहीं था और करना भी नहीं चाहता था। ब्राह्मण प्रवृत्ति भिक्षा ग्रहण करना। इस भाव से एक बनिया के यहाँ वो जाता था और बनिया उसका बड़ा हाव भाव स्वागत करता था, पर उसकी जो बनिया की औरत थी वो बहुत भड़क जाती, कहती कि इनको काम धंधा है नहीं और घर का तुम इनको और उड़ेल करके दे रहे हो। हाँ, तो इस भाव से तो बनिया समझाता अपनी पत्नी को कि जाने दो, ब्राह्मण हैं, अब बेचारे जाएं तो जाए, कहा खाने को कुछ इनको चाहिए ही। हाँ, खिलाने से कौन सा कम हो जाता है, जाने दो, खाने दो, शायद इन्हीं के भाग से मिलता है। बहुत तरह की बातें कह करके उस अपने पत्नी को समझाता। पर एक दिन बनिया की औरत जो है बहुत बेहिसाब भड़क गई। पंडित जी को आते देख करके कहा, देखो मुँह उठा करके चले आ रहे हैं, काम धंधा है नहीं, आएंगे खाएंगे बनाएंगे सोएंगे और फिर जाएंगे। आज तो अगर इनको भोजन कराया तो तुम इन्हीं के लेकर के रहो, मैं तो यानी चली अपने मायके। भड़क गई। अब बनिया बेचारा करे तो करे क्या, उसकी व्यवस्था हो ऐसी हो गई। तब उसने क्या काम किया कि अब वो पंडित जी कुछ सुने अपने कानों से तो बोले नहीं, तो पंडित जी उल्टे पांव लौट गए और जा कर के माता गंगा के पास उनके घाट पर जा कर के अश्रुपात करने लगे, रोने लगे कि माँ मैं करूं तो करूं क्या, मैं ब्राह्मण आदमी हूं, काम वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता हूं और भिक्षा मांगता हूं, भिक्षा बराबर मिल नहीं पाती है, कभी मिलता है कभी नहीं, और आज तो उपवास ही उपवास। ये बनिया था, यही मेरा एक भक्त था, पर बनिया की औरत इतनी दुष्ट है कि वो खाने से भी मना करती, आज तो कुछ मुंह में अन्न भी नहीं गया। अब लगे रोने। तो माँ गंगा कहा कि जो नर गंगा गंगा कहे, कभी न भूखा नंगा रहे, और गंगा सकल मुद मंगल मूला, और सब सुख करनी हरनि भवसूला। माँ तो ऐसी प्रवृत्ति वाली है मैया गंगा। तो उस ब्राह्मण पर दया करके माँ ने एक शंख दिया, कहा कि पंडित जी आप निराश न होइए और इस शंख को जो मैं दे रही हूँ अपने आंगन में जाकर के लिपवा करके गौ के गोबर से और रख देना, और जितनी थाली कहोगे उतनी थाली तैयार हो जाएगी, चाहे लाख करोड़ जितने भी असीमित, जितना मांगोगे उतनी थाली, 10 मांगोगे 10, 1000 मांगोगे 1000, लाख मांगोगे लाख, जितना तुम चाहो वो तुम्हारे ऊपर है, केवल कहना है, सब प्राप्त हो जाएगा। अब पंडित जी बड़ा प्रसन्न हुए, माँ के चरणों में प्रणाम करके विदा होकर के आए। तो आए उसी बनिया के घर, दोपहर का समय था, धूप कड़ी हो रही थी, तो कहा कि बनिया के घर सुस्ता लूँ, आराम कर लूँ और आज ये करिश्मा इसी को दिखा दूँ। हाँ, अब जैसे पंडित जी दूर से दिखाई दे, फिर बनिया की औरत झाड़ू लेकर के दौड़ी मारने के लिए पंडित जी को कि तू कितना निठल्ला है, कितना निकम्मा है, इतना समझाए इतना कही तो भी तुमको सर। तो पंडित जी बड़े शांत स्वभाव के थे, उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि सेठानी आज मुझ पर मत भड़को। उसने कहा क्यों पंडित जी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कहा कि हमारे पास एक शंख है, तुम आंगन में गाय का गोबर से लिपवाओ और देखो इसका करिश्मा। कहा क्या दिखाएगी? कहा जितना भोजन की थाली चाहो उतना रोज तुम खिलाती थी, अब मैं तुम्हें खिलाऊंगा। अब यह बात उसको मन में फिट जम गई। अब जो है बनिया की औरत गई, गाय का गोबर लाई, आंगन में लिपवा करके और उस शंख को रखवाया। और पंडित जी बोले, मतलब बनिया और बनियाइन 2 और उसका 2 बेटा बेटी 4 और पंडित जी 5। कहा कि शंख महारानी मुझे 5 थाली भोजन चाहिए गर्मा गर्म, और दिव्य थालियों में सजे हुए पकवान जो है लबालब आ गया 5 थाली। अब खाए पिए पंडित जी खा पी करके और डकार लेकर के पेट पे हाथ घुमा करके आराम करने लगे कि ठंडा मौसम हो जाए तो फिर यानी चलूँ। इस भाव से सो गए अपना झोला मंत्रा रख करके। जब सो गए तो बनिया की औरत मन में सोचने लगी, बनिया को बुला करके कहा कि पंडित जी की जो शंख है इस शंख को हम ले लेते हैं और अपनी जो पूजा की शंख रखी है पंडित जी के झोला में डाल देते हैं। हाँ, ऐसा ही करो, क्योंकि दुकानदारी का जो पैसा खर्च होता है खाने में वो बच जाएगा और नित्य नए नए भोजन मिलते रहेंगे। बनिया को ये बात जम गई। उसने
जो पंडित जी का शंख था झोले में से निकाल करके अपने घर का शंख पंडित जी के झोला में डाल दिया। अब जब नींद से जागृत हुए और शाम 4-5 के आसपास जब हो गए तो पंडित जी जब अपने घर को प्रस्थान किए। अब जो है जब पंडित जी अपने घर को प्रस्थान किए तो पंडितानी को जोर से ही चिल्लाए, पंडितानी अरे सुनती हो। पंडितानी घर से निकली, कहा ऐसे गला फाड़ करके चिल्ला रहे कि जैसे नौलखा हार रहे हो, क्या लाए झोला में तो कुछ दिखता नहीं। अरे कहा कि देवी के नाराज मत हो, ये देखो तुम्हारे लिए शंख लाया हूँ और ये शंख बहुत तरह के व्यंजन देती है, जितना मांगो उतना देगी। अब पंडितानी भी बड़ी खुश हुई, बोले कि जाओ गांव में सबको कह दो कि कोई खाना न खाए अपने अपने घर पर, सब हमारे यहाँ खाना खाने आए। अरे कहा कि पहले इसको घर में देख तो लो। कहा कि अरे बनिया के घर मैंने खुद देखा है, 5 थाली हम लोग 5 थाली मंगाए, 5 थाली आ गई। अब यहाँ क्या देखना। अब पंडितानी गई क्रमशः पूरे गांव वालों को कहा कि भैया आज हमारे पंडित जी आप सबको भोजन कराएंगे, हाथ जोड़कर निवेदन है आप लोग भोजन के लिए आइएगा शाम को। अब गांव वाले हंसने लगे कि जो खुद यानी भिक्षा ग्रहण करता है दूसरे के दरवाजे पर, आज ये तो नई बात सुन रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि चलो भाई देख लो, उनकी भी मनसा पूर्ण करो। उनको लगा होगा कि सब दिन हम सब के खाए, आज भगवान ने हमको मौका दिया है तो हम भी खिलाएंगे। तो कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोग तमाशा देखने के लिए आए। और जब आए दरवाजे पर तो न धुआं निकल रहा है, न कढ़ाई चढ़ी है, न भाजी उबल रहा है, कोई प्रोग्रामे नहीं दिखा, किवाड़ी ऊपर से बंद है। सब लोग बोले कि पंडित जी पूजा पाठ अंदर कर रहे होंगे शायद। अब सब लोग बैठ गए क्रमशः। अब वहाँ गांव का गोबर पंडितानी लाई, लीप करके अब अक्षत फूल रख करके हाथ जोड़ करके कहा कि 500 थाली भोजन किया जाए। तो 500 थाली की तो बात छोड़ दो, वहाँ एक भी थाली नहीं आ रही है। अब पंडित जी बार बार कहें, अब पंडितानी भड़क जाए पंडित जी के ऊपर, तुम ऐसे ही करते हो, हाँ तुमसे और काम तो कुछ बनता नहीं है, केवल यही नौटंकी करना जानते हो। लोगों को निमंत्रण भी दिला दिया, लोग बाहर बैठे हैं और 500 थाली मंगा रहे हो, एक थाली भी नहीं आ रही 500 थाली के, तुम खुद मैं यहाँ भूखी बैठी हूँ। अब पंडित जी बड़े चक्कर में कि भाई बनिया के यहाँ तो निकला था। अब पंडित जी दरवाज़ा नहीं खोले, लोग खुद ब खुद चले गए। बोले कि ये पंडित जी जो है हम लोगों का मजाक लिया है। अब पंडित जी तो भीतर भीतर करौन रहे थे कि प्रभु पता नहीं क्या हुआ माँ कि वहाँ बनिया के घर निकला, यहाँ तो निकल नहीं रहा है। फिर रोते रोते गए मैया गंगा जी के किनारे बैठ करके फिर रोने लगे। माँ गंगा जी जो है फिर प्रकट हुई, बोले बस अब क्या चाहिए बताओ, क्या बात है, मैंने तो तुमको शंख दिया देखा। कहा कि अब इस शंख से बनिया के घर, कहा कि बनिया के घर रुके थे, कहा हाँ, कहा कि ये शंख तो है नहीं मेरी दी हुई, सेम उसी तरह की है पर ये है नहीं। कहा तब अब क्या करूं। कहा कि आप फिर जाना इसी शंख को जो मैं अब दूसरा शंख दे रही हूँ, ये रुपया देगी पर रुपया नहीं देगी, ये बनिया ले लेगा और वो शंख तुमको मिल जाएगी। उसका उस शंख का नाम है डपोर शंख। और उससे जब गाय ऐसे करना, बनिया के यहाँ जाना, गाय के गोबर से लिपवाना, अक्षत फूल रखना, हाथ जोड़ना और कहना कि मुझे 50 लाख दे दो। तो वो शंख, ये शंख कहेगी कि 50 लाख क्या बात करती हो, हम तो तुम्हें 10 करोड़ देने वाले हैं, लेकिन आज नहीं कल। हाँ इस भाव से। हाँ अब बनिया लालच में आ जाएगा, तुम्हारा शंख तुमको मिल जाएगा और ये डपोर शंख उसको मिल जाएगी। तो इस तरह से अब जो है पंडित जी आए वो शंख लेकर के। फिर बनिया की औरत ने सम्मान किया पंडित जी को। कहा अब क्या लाए हो पंडित जी। कहा कि अब तो रुपये वाली शंख लाया हूँ, ये केवल रुपया देती है। तो बनिया की औरत ने कहा कि अरे रुपया रहेगा तो खाना तो तमाम आ जाएगा। हाँ ऐसा करो कि ये पंडित जी का शंख खींच लो और ये भोजन वाली ये केवल खाना ही देती है और तो कुछ देती नहीं है। ये खाना वाली शंख जो है पंडित जी की झोला में डाल दो, और वो वाली रुपया रहेगा तो रुपया से हम गाड़ी खरीद लेंगे, मोटर खरीदेंगे, हवाई जहाज, कुछ भी कर सकते हैं रुपया के बदौलत। हाँ तो कहा कि पंडित जी इसका नमूना पहले दिखाइए। पंडित जी बोले गाय का गोबर मंगवाओ। गाय का गोबर मंगाया गया, आंगन में लिपवाया गया, अक्षत दूब हल्दी रखा गया और हाथ जोड़ करके पंडित जी बोले कि हे शंख महारानी
मुझे 10,000 रुपया चाहिए। तो शंख बोले कि 10,000 की बात करते हो, 10,000 क्या, तुम्हें 50,000 दूंगी, लेकिन आज नहीं, कल, कल का हमें समय दीजिए, कल दूंगी 50,000। 10,000 की बात करते हो, 50,000 दूंगी सीधा। अब इस भाव से जो है लालच में पड़ गए, और जो खाने पीने वाली शंख थी पंडित जी के झोला में आ गया, और पंडित जी का जो डपोर शंख था बनिया ले लिया। अब पंडित जी आए घर को, तो पहले ट्रायल की आंगन में, तो तमाम थाली निकल आई, जितना थाली मांगे सब भोजन की थाली आ गई। फिर दावे के साथ कहा कि अब मैं निमंत्रण करने जा रहा हूँ। पूरे गांव वालों को कहा कि भैया अगली बार गलती हो गई, उसे क्षमा अपराध चाहता हूँ, पर अब मैं दोबारा आप लोगों को निमंत्रण कर रहा हूँ। आप लोग पूर्ण विश्वास के साथ आइए, मैं आप सबको भोजन कराऊंगा और नित्य कराऊंगा, एक दिन नहीं प्रतिदिन कराऊंगा भोजन। और इस बेसिस से सब लोग आए और बड़े श्रद्धा भाव के साथ पंडित जी नित्य सब पूरे गांव वालों को भोजन कराने लगे, भोजन कराने लगे। और उधर बनिया का क्या हुआ, बनियाएं सुबह उठ करके गाय के गोबर से आंगन को लीप करके अच्छा दूब हल्दी रख दिया, और हाथ जोड़ करके कहा कि हे शंख महारानी, मुझे 5,000 रुपया मिल जाए। कहा 5,000 की बात करती है, मैं तुझे 50,000 दूंगा, पर आज नहीं, कल। इस क्रम से रोज करती, रोज, लेकिन आश्वासन देती, कभी देती ही नहीं पैसा, और बनिया का ज्यों का त्यों। तो इसलिए किसी के साथ कभी धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। जो धोखाधड़ी दूसरों के साथ करता है उसे खुद धोखा मिलता है। बनिया ने यही काम किया कि पंडित जी को धोखा दिया। काम तो पहले अच्छा किया, पर अंत में लालच बस धोखा दे दिया, जिससे उसको धोखेबाज ही शंख मिल गई, जिसका नाम था डपोर। इसी के साथ वाणी को गिरा।